और वहाँ से उठ के एक पटना यहाँ फिजिकल करने के लिए आना, मतलब कितने लोगों से हमें लड़ के आना पड़ता है यहाँ। गांव घर से बहुत प्रॉब्लम होता है। गांव वाले ताना देते हैं फलाना की बेटी पटना गई है, पढ़ने गई है, फिजिकल के लिए गई है, और लास्ट में अगर छटके जाएंगे तो गांव वालों को क्या सोचेगा गांव वाला। थोड़ा कम नहीं है, एनसीएल की वजह से बहुत सारी लड़कियां छट जाएंगी, क्योंकि अधिकतर लड़कियां नहीं लड़के भी छट जाएंगे। तो वहाँ से घर से प्रेशर ये रहता है कि अब इतना दूर पहुँच गई हो तो करके ही आना है, और नहीं हो पाएगा केवल और केवल एनसीएल की वजह से, तो बहुत बुरा लगेगा। तैयारी कैसे चल रही है? साफ साफ पता चल रहा है कि चेयरपर्सन जो हमारे हैं वो छाटने का ही उम्मीद में ऐसे ही रखे हैं कि बनाए कि लोग ऐसे ही आधा बच्चे निकल जाए। तो आगे आप लोग फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 21,391 सिपाही भर्ती का पोस्ट है और ये 2023 का ये मामला है। 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम रद्द हुआ, 2024 में भी एग्ज़ाम हुआ। लेकिन एक बड़ी बात इसमें ये है कि नन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो हैं उनमें नाराज़गी है और सरकार के ऊपर जोरदार हमले भी हैं लोगों का, कि क्योंकि उस टाइम उस वक्त नहीं था ये नियम, और अब जो है ये नियम लाया गया है। तो ऐसे में हम लोग ये जो सर्टिफिकेट है, ये नन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का जो पेपर है वो हम लोग कहाँ से लाएंगे, तमाम बातें करेंगे। और कितनी कठिनाई, क्योंकि लड़के जो सिपाही जो होते हैं उनका कमोवेश चल सकता है, लेकिन लड़कियां अपने घर से लड़कर बिहार की राजधानी पटना आते हैं, अलग अलग जिलों से हैं। हम बातचीत करेंगे एक एक करके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतू शर्मा है, मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कितना चुनौती होता है तैयारी करना लड़कियों को? बहुत ही टफ है, खास करके तो जो बिहार पुलिस का फिजिकल है ये बहुत ही टफ होता है। और हम लोग रूरल एरिया से हैं, और वहाँ से उठ के एक पटना यहाँ फिजिकल करने के लिए आना, मतलब कितने लोगों से हमें लड़ के आना पड़ता है यहाँ। मतलब ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। घर से भी लड़ना होता है, घर से ही लड़ना, समाज से भी लड़ना होता हाँ। होगा कि फलना ऐसे, मतलब फलना की बेटी, मतलब इस टाइप में भी होता है। मतलब हम लोग ऐसे ऐसे सब सुनने को मिलती है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ उठ के आते हैं। अगर देख रहे हैं कि आप कम्पिटिटिव कितना टाइट होती जा रही है, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। और लास्ट टू लास्ट अगर हमें डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम में दिक्कत होती है यहाँ तक उठ के आने में, तो मतलब खुद को और पेरेंट्स को कितना तकलीफ होगा ये समझ सकते हैं। अच्छा, ये एक नन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का मामला है, ये इस मामले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई अभ्यर्थी नाराज़ हैं, हमने उनसे भी बातचीत किया था, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं भी वही देखूंगी, क्योंकि ये पहले नोटिफिकेशन में कोई जारी नहीं किया गया था, अभी ये सब इशूज हुआ है। तो हम लोग यहाँ तक है कि हम लोगों का रिजल्ट आ चुका है। अगर अब गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है कि आप एनसीएल ईडब्ल्यूएस दीजिए, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए हमारी मांग है गवर्नमेंट से कि वो अब नया वाला ले। नया वाला ले, पुराना वाला नहीं, पुराना वाला लोग लाएगा कहाँ से फिर? हाँ, पुराना वाला हमारे पास नहीं है। अगर तो ये छाटने का एक उपाय नहीं होता, एक छटनी का हाँ, उपाय, वही है। अगर इतना इतनी तैयारी की है, मतलब काफी दिन का, ये 2023, 24, अब 25 में आप लोग का फिजिकल है। 2 साल, मतलब कि 2 साल वक्त आप लोगों का बीत गया होगा, क्योंकि हमने ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग, आप ही लोग जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनसे भी लॉज में भी जाके हमने बातचीत किया था। जब हम लोग इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आ चुके हैं, उसके बावजूद अगर डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम हो कि हम लोगों के एनसीएल के लेके, ईडब्ल्यूएस के लेके, खास करके जो हमें पता नहीं है उसके लिए हमें डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो ये तो बहुत दुख की बात है। तो हमें यही मांग है गवर्नमेंट से कि हमारी सुने और ये नया वाला ले, यही हम मांग करेंगे। क्या कहेंगी आप? क्या कह रही थी? गाँव घर से क्या बोल रही थी? गांव घर से बहुत प्रॉब्लम होता है। गांव वाले ताना देते हैं फलाना की बेटी पटना गई है, पढ़ने गई है, फिजिकल के लिए गई है, और लास्ट में अगर छटके जाएंगे तो गांव वालों को क्या सोचेगा गांव वाले को इसी वर्दी से जवाब देना। वही तो, गांव वालों को वर्दी से जवाब देना, और लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट मार रही है। सरकार देने देगी जवाब, तब तो लोग देगा। ऐसा क्यों लग रहा है सरकार नहीं देने देगी? सरकार का छाटने का तरीका ही यही है। वो अगर ये नहीं करता तो काफी बच्चे, पुलिस में सबसे पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इतनी बहाली नहीं, पहले आप कट ऑफ भी जारी इसमें नहीं किया जाता है कि लोग कितने, अब ओएमआर भी सीट नहीं ना इसमें आंसर की। मैं तो पटना से ही हूँ, बट मैं भी 12 किलोमीटर ट्रैवल करके आती हूँ सुबह में प्रतिदिन। हाँ, आप कहाँ के हैं? हम किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की, किशनगंज की। इधर रहिए। क्या कहेंगे, कितनी चुनौती है तैयारी करना फिजिकल का? बहुत ही डिफिकल्ट लगता है जब हम लोग इतनी दूर से आते हैं पटना फिजिकल एकेडमी जी, और ये सुनने की मिलता है कि एनसीएल मतलब पुराने वाले लेंगे, न्यू वाले नहीं लेंगे, छटाए जाएंगे। तो हम लोग बहुत दुख होता है कि हम लोग इतना दूर आके भी रिजल्ट निकाल के भी हम लोग फिजिकल में छट जाए, तो बहुत बड़ी दुख की बात है। फिजिकल एक्चुअली सबसे पहले तो ये जो रिटर्न में था उसमें तो हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, कितना कट ऑफ आया क्या आया किसी को कुछ नहीं पता।
लोग बोले किस्मत है तुम्हारा निकल गया। अब यहाँ फिजिकल ग्राउंड में आकर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के कारण छटेंगे तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है ना। आप पहले नोटिस में देते कि ऐसा था तो बच्चे लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं। अब जिनको नहीं पता है न्यू ईयर का बनाएंगे तो वो तो छटेंगे, तो जाहिर सी बात है मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। कहीं छाटने की प्रक्रिया तो नहीं है? हाँ, ये तो जाहिर साफ साफ पता चल रहा है कि चेयरपर्सन जो हमारे हैं वो छाटने का ही उम्मीद में ऐसे ही रखे हैं कि बनाए कि लोग ऐसे ही आधा बच्चे निकल जाए। तो आगे आप लोग इसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? इनके लिए तो हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जो हमारे हैं गवर्नमेंट कि हम गर्ल्स को जो है हमारे पक्ष में रहें, हमारे पक्ष में चले, ताकि हम लोग भी जो एक, क्योंकि पहली बात तो सबसे थैंकफुल तो हूँ चेयरपर्सन के लिए कि इस बार पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट हुआ है। अब फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे आई हूँ, अब ग्राउंड से ऐसे ही जाना पड़ेगा तो बहुत बड़ी। इसमें सबसे पहले है कि जितने लड़कियों का निकला है उसमें से काफ़ी ऐसी लड़कियां होंगी जिसमें जो पहली बार ग्राउंड में आई हैं, पहले केवल पढ़ाई करती थी और अभी फर्स्ट टाइम आई हैं। उनको इतना पैर में दर्द है, इतना पैर में दर्द है, लेकिन नी कैप लगा लगा के दौड़ रही हैं। उसमें उन लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बस घर से भी यही होता है कि अब इतनी दूर पहुँच गई हो। मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ जी। तो वहाँ से घर से प्रेशर ये रहता है कि अब इतना दूर पहुँच गई हो तो करके ही आना है, और नहीं हो पाएगा केवल और केवल एनसीएल की वजह से तो बहुत बुरा लगेगा। तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? यहाँ पे तैयारी तो अच्छी चल रही है। क्या कुछ कहने वाली हैं आप? गवर्नमेंट तो ऐसे है, बट अभी इसके टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब सब गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट वो चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा बुरा लगता है ना। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। हर गांव समाज में भी ऐसा, मतलब गांव से वो तो है, वो तो हर गांव का एक ही रूल है कि जाए। अगर दिक्कत था एनसीएल उनको चाहिए ही था तो नोटिफिकेशन में एकदम बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिख देते कि हमको एनसीएल इस डेट से लेके इस डेट के बीच का चाहिए। बाद में मांग करने का क्या मतलब है? ये तो चुप एकदम सीधे सीधे छाटने का तरीका है गवर्नमेंट। निकालने का मतलब यही हुआ ना कि स्टूडेंट को यहाँ से छाटा जाए, थोड़ा कम किया जाए भीड़ को। क्या कहेंगे? थोड़ा कम नहीं, एनसीएल की वजह से बहुत सारी लड़कियां छट जाएंगी, क्योंकि अधिकतर लड़कियां नहीं, लड़के भी छट जाएंगे सॉरी, लेकिन क्योंकि अधिकतर के पास नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं था। हम लोग को तो जब भरना था फॉर्म तो इसीलिए अगस्त में बनाया था, लेकिन अभी नहीं है। अभी आप लोगों ने फिजिकल अभी कर लिया, फिर अभी आप रूम पे जाओगे, कहाँ रहते हो आप? हॉस्टल में रहते हैं, भाड़ा खर्चा देते हैं, सब आते हैं, इतना कौन देगा हम लोग का खर्च। हमने सीधे तौर पर कई लड़कियां थी हमारे साथ, बातचीत किया हमने, और यहाँ सीधे तौर पर ये तैयारी करती हैं, यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करती हैं। कितना कठिन है, गांव समाज से लोग आते हैं, गांव से भी ताना सुनना पड़ता है कि फलाना की बेटी इस तरीके का। ये लोगों ने बताया बिहार के अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पे मतलब अभ्यर्थी जो हैं तैयारी कर रहे हैं, और 21,391 है, और कहीं ना कहीं नाराज़गी अभ्यर्थी में देखा गया। और ये खास करके ये कहा ये गया अभ्यर्थी के द्वारा कि नॉन क्रीमी लेयर और EWS का जो मामला है वो नया लेने की बात इन लोगों ने कह रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि पुराना वाला हम लोग लाएंगे कहाँ से। उस टाइम जब फॉर्म निकला था तो उस टाइम फॉर्म में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, बाद में इसे नोटिफिकेशन निकाला गया। तो कहीं ना कहीं नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है। EWS के जो अभ्यर्थी हैं या चाहे वो आपके नॉन क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं सरकार से, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ये छांटने की उपाय कर रहे हैं, और हम लोग इतने दूर पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से वर्दी लेकर ही जाना होगा, क्योंकि गांव समाज भी हम लोगों को ताना मारते हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।